इवैल्यूट द लिमिट, तो हमें इस लिमिट को इवैल्यूट करना है, ठीक, या फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट करके ऐसा भी दे सकता है। तो इसे फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं x, यहाँ क्वेश्चन में ये x नहीं है, n रहेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कई बार ऐसा मिसप्रिंट हो जाता है, तो तुम लोग समझ जाना कि अगर यहाँ n है तो वहाँ x कहाँ से उसका है, वो n ही था। तो n की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस 1 2 इंटू इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का लिमिट वाला क्वेश्चन आए तो हमको इस इन्फिनिटी को हटाना है, मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि इन्फिनिटी भी रखा जाए और इन्फिनिटी वैल्यू भी ना आए। ये तभी पॉसिबल है जब हम कहीं से 1/n कर दें। अगर 1/n रहेगा तो 1/n की जगह इन्फिनिटी जब लिमिट रखेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ें माइंड में लेके चलोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं लेके चलोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऐसा लाने के लिए या तो हम कॉमन ले लेते हैं या डिवाइडिंग कर देते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा यही क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n-1 टू n+1 के अपॉन में n स्क्वायर, वैसे ही n-4 n-1 के अपॉन में n स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1/n टू n+1/n और n-4/n n-1/n। जब भी चीज़ें इंटू में होती, जैसे a इंटू बी है, नीचे n स्क्वायर है, तो a/n इंटू b/n लिखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये n स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा है। तो अगर a प्लस बी अपॉन n स्क्वायर होता है तो a/n स्क्वायर b/n स्क्वायर। मैं हर एक डाउट क्लियर करते हुए चलता हूँ ताकि तुमको कोई डाउट रहे ही ना। इंटू है तो इंटू में ये अलग अलग हो जाता हो, प्लस है माइनस है तो ये पूरा जो बेस में है सबके साथ अलग अलग रहेगा, और इंटू में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक। ये n स्क्वायर मतलब 2n है, एक उसको दे दो एक इसको दे दो, तो यहाँ ये इंटू में है, देख सकते हैं। तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक n इधर दे दिया एक n इधर, n 2n के लिए ही तो हमने n स्क्वायर का डिवाइड किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर का इसीलिए डिवाइड किए थे ताकि एक n इसको मिल जाए एक n इसको मिल जाए। ऐसा कर भी दिए हैं हम। अब आगे क्या होगा, आगे ये अलग अलग कर ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वैसे ही है, अलग अलग कर लो n/n माइनस 1/n, चूँकि माइनस है तो n इसके साथ भी इसके साथ भी, फिर इंटू में 2n/n प्लस 1/n, फिर पूरे के इधर भी n/n माइनस 4/n, फिर यहाँ भी n/n माइनस 1/n। तो जो n से n कट जा रहा है काट दो, और जो वैसे ही है वैसे ही रहने दो, वो मर जाएगा आगे चल के। 1 कट गया 1 माइनस 1/n, फिर n कट गया 2 प्लस 1/n, और यहाँ भी n कट गया, ये 4 नहीं है दरअसल ये n था, ठीक। n अलग अलग कर दिया, n/n माइनस 4/n, तो ये 1 माइनस 4/n, और इधर 1 माइनस 1/n। अब हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। तो अब हम लिमिट लेंगे तो चूंकि हर जगह 1/n आ चुका है, शुरू में मैंने बताया था कि इन्फिनिटी को हटाना है तो 1/∞ करना पड़ेगा, और इसलिए हमने ये सब मेहनत की थी। अब 1 प्लस 1/∞, n की जगह इन्फिनिटी रख दिए, 2 प्लस 1/∞, फिर 1 माइनस 4/∞, 1 माइनस 1/∞, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 4/∞, अपॉन में इन्फिनिटी मतलब 0 होता है। यहाँ मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, शुरू में भी मैंने बताया था 1/∞ क्या होगा, 0 होगा। जहाँ जहाँ 1/∞ है 0 रख दो, ठीक। 1 प्लस 0, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है ये, ठीक। तो अब ये हो जाएगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 यानी 2/1 यानी कि 2। दिस इज़ आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2।